हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल लर्निंग विद डॉक्टर सिंपली। और आज हम करेंगे क्लास 8 साइंस के एमसीक्यू ऑफ चैप्टर नंबर 5, जिस चैप्टर का नाम है कोल एंड पेट्रोलियम। हम इसमें पूरे के पूरे 30 एमसीक्यू करेंगे, जिससे आपको चैप्टर कंप्लीट समझ आ जाएगा। अगर आप इस चैनल पे न्यू हैं तो इसे सब्सक्राइब कर दीजिए, ताकि आपको क्लास 8 की कोई भी साइंस की वीडियो या किसी भी सब्जेक्ट की वीडियो चाहिए तो आपको मिल जाए। तो हम स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन है, विच ऑफ दीज इज एन एग्जॉस्टिबल रिसोर्स। इनमें से कौन सा रिसोर्स ऐसा है जो एग्जॉस्टिबल। देयर आर टू टाइप ऑफ रिसोर्सेज, एग्जॉस्टिबल एंड नॉन एग्जॉस्टिबल। एग्जॉस्टिबल मीन्स जो जल्दी खत्म हो जाता है, लिमिटेड अमाउंट में होता है, और नॉन एग्जॉस्टिबल जो जल्दी से खत्म नहीं होता है। तो फर्स्ट है एयर, सेकेंड वन इज कोल, थर्ड इज वाटर एंड द फोर्थ वन इज सनलाइट। एंड द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी, कोल। Okay, so coming to the next question number 2, which of the following is not a constituent of petroleum। इनमें से कौन सा एक ऐसा कंस्टिट्यूएंट है जो पेट्रोलियम का नहीं होता है, जो पेट्रोलियम से नहीं निकाला जाता है। तो फर्स्ट वन इज पैराफिन वैक्स, सेकेंड वन इज लुब्रिकेटिंग ऑयल, थर्ड वन इज पेट्रोल एंड द फोर्थ वन इज कोक। जो आपको करेक्ट आंसर लग रहा हो तो आप इसमें मैं पोस्ट कर रही हूँ, जिससे आप अपना आंसर भी कर सकते हैं कि आपका कौन सा आंसर करेक्ट है। एंड द करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन डी, विच इज कोक। क्योंकि जो कोक होता है वो हमें, जो वेजिटेशन होता है वो काफी मिलियन टाइम तक एब्सेंस ऑफ एयर में जब बरीड रहती हैं तो हमें कोल ऑब्टेन होता है, या कोक। और जो कोक होता है वो लिमिटेड अमाउंट ऑफ एयर जब हम कोल में से पास करते हैं तो हमें कोक मिलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 3, कोल इज फॉर्म फ्रॉम द रिमेन ऑफ। जो कोल बनता है वो किससे बनता है। वेजिटेशन से बनता है, सिर्फ पेड़ पौधों से बनता है, एनिमल्स से बनता है, both vegetations and animals, and the neither vegetation nor animals। and the correct answer is option A, vegetation only। जो कोल होता है वो 300 मिलियन एगो जब प्लांट्स थे और एनिमल्स थे वो बरीड रहे अंडर द एंड, तो उसमें हमें क्या ऑब्टेन हुआ, कोल। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, विच सब्सटेंस इज फॉर्म बाय कार्बोनाइजेशन ऑफ डेड वेजिटेशन। कार्बोनाइजेशन जब डेड वेजिटेशन का करते हैं तो कौन सा सब्सटेंस बनता है। First one is coal, second one is coke, third is coal gas and the fourth one is coal tar। कार्बोनाइजेशन प्रोसेस से जो वेजिटेशन से बनता है उस सब्सटेंस को हम बोलते हैं ऑप्शन ए, कोल। नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 5, द स्लो प्रोसेस ऑफ कन्वर्जन ऑफ डेड वेजिटेशन इनटू कोल इज नोन एज। उस प्रोसेस को हम क्या बोलेंगे, डिकम्पोजिशन बोलेंगे, इवोल्यूशन बोलेंगे, कार्बोनिफिकेशन बोलेंगे या कार्बोनाइजेशन बोलेंगे। इसका आप आंसर कमेंट सेक्शन में मुझे बताइएगा कि आपके हिसाब से इसका आंसर क्या आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, आइडेंटिफाई द गैस दैट इज जनरली प्रोड्यूस व्हेन कोल इज बर्न्ड इन द प्रेजेंस ऑफ ए लॉट ऑफ एयर। कौन सी गैस प्रोड्यूस होती है जब हम कोयले को इन द प्रेजेंस ऑफ एयर, एयर मीन्स ऑक्सीजन से रिएक्शन करेंगे। कोयला क्या होगा, इट इज द फॉर्म ऑफ कार्बन। तो कार्बन मोनोऑक्साइड प्रोड्यूस होगी, सल्फर डाइऑक्साइड प्रोड्यूस होगी, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड या फिर कार्बन डाइऑक्साइड। एंड द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन डी, कार्बन डाइऑक्साइड। क्योंकि कोल है इन द फॉर्म ऑफ कार्बन विच इज सी। सी जब O2 से रिएक्ट करेगा तो हमें प्रोड्यूस क्या होगा, इसमें कार्बन डाइऑक्साइड। और कार्बन जो है बर्न्ड इन लिमिटेड अमाउंट ऑफ एयर, अगर लिमिटेड दे रखा हो तो क्या प्रोड्यूस होगा, कार्बन मोनोऑक्साइड। नेक्स्ट इज, कोक इज यूज्ड इन द मैन्युफैक्चर ऑफ। कोक को हम किसकी प्रिपरेशन में यूज करते हैं, सोडियम, मरकरी, स्टील या फिर पोटेशियम। एंड द करेक्ट आंसर इज स्टील। जो कोक होता है उसको हम यूज करते हैं। कोक इज ए प्योर एलोट्रोप ऑफ कार्बन, कार्बन का एलोट्रोप है और इसको हम स्टील को बनाने में यूज करते हैं। क्वेश्चन नंबर 8, आइडेंटिफाई द सब्सटेंस विच इज टफ, पोरस एंड ब्लैक। जो टफ होता है, पोरस होता है और ब्लैक होता है, इट इज ऑलमोस्ट ए प्योर फॉर्म ऑफ कार्बन। और जो प्योर फॉर्म कार्बन की होती है तो वो क्रूड ऑयल होगा, कोक होगा, कोल तार या फिर कोल गैस। एंड द करेक्ट आंसर इज कोक। जो सब्सटेंस टफ, पोरस और ब्लैक कलर का होता है, इट इज अ प्योर फॉर्म ऑफ कार्बन, जिसे हम कोक बोलते हैं। क्वेश्चन नंबर 9, विच ऑफ द फॉलोइंग इज यूज्ड इन मेटल एक्सट्रैक्शन। मेटल को निकालने के लिए हम किसका यूज करते हैं, कोक का यूज करते हैं, पेट्रोलियम का, कोल गैस या कोल तार।
एंड द करेक्ट आंसर इज कोक, ए। कोक को हम यूज करते हैं मेटल के एक्सट्रैक्शन के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 10। विच अमंग्स द फॉलोइंग इज यूज्ड इन द मैन्युफैक्चरिंग ऑफ परफ्यूम। परफ्यूम बनाने के लिए किसका हम यूज करते हैं? कोल तार का, कोल गैस, कोक या फिर केरोसिन। परफ्यूम के लिए हम यूज करते हैं ऑप्शन ए, कोल तार। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 11। विच अमंग द फॉलोइंग इज ए पेट्रोलियम प्रोडक्ट विच कैन बी यूज्ड इन ए मेटलिंग ऑफ रोड, मेटेलिक ऑफ रोड्स। जो रोड जो होता है उसको हम मेटलिक करने के लिए यूज करते हैं पेट्रोलियम का, वो कौन सा प्रोडक्ट है? ऑप्शन ए इज कोक, बी इज बिटुमिन, सी इज कोल टार एंड द फोर्थ वन इज कोल गैस एंड द करेक्ट आंसर इज बिटुमिन। हम इसके अंदर यूज करते हैं बिटुमिन को। नेक्स्ट इज विच ऑफ दिस इज यूज्ड एज ए सॉल्वेंट फॉर ड्राई क्लीनिंग। ड्राई क्लीनिंग के लिए कौन सा सॉल्वेंट यूज किया जाता है? बिटुमिन, पैराफिन वैक्स, पेट्रोल, केरोसिन एंड द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन सी, पेट्रोल। पेट्रोल को हम यूज करते हैं एज ए ड्राई क्लीनिंग सॉल्वेंट। क्वेश्चन नंबर 13। मैनी यूजफुल सब्सटेंस आर ऑब्टेन्ड फ्रॉम पेट्रोलियम। बहुत से यूजफुल सब्सटेंस हमें पेट्रोलियम से मिलते हैं और नेचुरल गैस। सेलेक्ट द करेक्ट नेम गिवन दीज सब्सटेंस। पेट्रोमोलिक्यूल्स बोलते हैं उन्हें, पेट्रो कंपाउंड्स बोलते हैं, पेट्रोकेमिकल्स या फिर पेट्रो प्रोडक्ट एंड द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन सी, पेट्रोकेमिकल्स। जो पेट्रोकेमिकल होता है, जब हम पेट्रोलियम का डिस्टिलेशन करते हैं तो हमें जो वेरियस सब्सटेंस मिलते हैं उसे हम बोलते हैं पेट्रोकेमिकल्स। क्वेश्चन नंबर 14। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नोन एज ब्लैक गोल्ड। ब्लैक गोल्ड किसे बोलते हैं हम? सीएनजी को, नेचुरल गैस, कोल और पेट्रोलियम एंड द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन डी, पेट्रोलियम। पेट्रोलियम इज नोन एज ब्लैक गोल्ड। क्वेश्चन नंबर 15। विच ऑफ दिस इज यूज फॉर मेकिंग नेफ्थलीन बॉल। नेफ्थलीन बॉल को बनाने में हम किसका यूज करते हैं? कोल तार, पेट्रोलियम, सीएनजी या फिर पैराफिन एंड द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन ए, कोल तार। कोल जो होता है, कोल तार, वो ब्लैक थिक लिक्विड होता है, अनप्लीजेंट स्मेल होती है उसकी, और उसको हम यूज करते हैं जनरली जो सर्दियों के कपड़े रखते हैं तो उसमें हम डाल के रखते हैं नेफ्थलीन बॉल को। क्वेश्चन नंबर 16। पेट्रोकेमिकल आर यूज्ड इन द मैन्युफैक्चर्स ऑफ। पेट्रोकेमिकल्स जो होते हैं उनको हम कहाँ यूज करते हैं? पॉलिथीन बनाने के लिए, फाइबर्स बनाने के लिए, डिटर्जेंट्स या ऑल ऑफ दीज एंड द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन डी, ऑल ऑफ दीज। क्वेश्चन नंबर 17। Pallavi is very conscious of pollution. So to reduce the effect of pollution, which fuel should he use for her vehicle? Pollution कम हो तो उसके लिए वो कौन सा फ्यूल यूज करेगी व्हीकल के अंदर? डीजल को, पेट्रोल, एलपीजी या फिर सीएनजी। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी, सीएनजी। सीएनजी इज नोन एज कंप्रेस्ड नेचुरल गैस, जिससे क्या होता है? बहुत ही कम पॉल्यूशन होता है। नेक्स्ट इज वाटर इज ए। वाटर क्या है? नेचुरल सब्सटेंस है, मैन मेड सब्सटेंस, बोथ ऑफ दीज, नन ऑफ दीज एंड द करेक्ट आंसर इज नेचुरल सब्सटेंस। क्वेश्चन नंबर 19। व्हेन कोल बर्न इन एयर। जब कोयले को एयर में जलाते हैं तो कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस होती है, सल्फर डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड या हाइड्रोजन गैस and the correct answer is carbon dioxide. Question number 20. Purest form of carbon is. कार्बन की प्योरेस्ट फॉर्म कौन सी है? कोल, चारकोल, कोक, all of these and the correct answer is option C, coke. Next question is the first oil well was drilled in. सबसे पहला जो ऑयल का वेल था वो कहाँ पर बनाया गया था? यूएसए, यूएसएसआर, यूके या फिर इंडिया एंड द करेक्ट आंसर इज यूएसए। क्वेश्चन नंबर 22।
PCRA stands for? What is the full form of PCRA? Public Conservation Research Association, Petroleum Conservation Research Association, Public Council of Research Association, या फिर Partial Counting of Remaining Addendum. And the correct is option B, Petroleum Conservation Research Association. Next question is, an example of fossil fuel is wood, animal waste, coal, all of these. Fossil fuel कौन सा होगा? And the correct answer is C, coal. 24th question is, which of the following is man-made resource? Man-made resource कौन सा होगा? Air, water, soil या फिर parks? And the correct answer is parks. जो above तीन हैं वो क्या होंगे? Natural resources. And the park is man-made resource. Question number 25. CNG is the abbreviated form of. CNG क्या होगा? Combined natural gas, compressed natural gas, confirmed natural gas, condemned natural gas. और इसका आंसर आप कमेंट सेक्शन में लिखिएगा. What is the full form of CNG? And the next question is, use of CNG in automobile is better than petrol. जो CNG यूज करते हैं वो अच्छा होता है ईंधन एज ए पेट्रोल. Why? It is cheaper, less polluting, can be adulterated, all of the above. And the correct answer is option D, all of the above. Question 27. To reduce fuel consumption in automobile, ताकि कम फ्यूल लगे ऑटोमोबाइल में, हमें क्या करना चाहिए? ड्राइव वेरी फास्ट टू रीच अर्ली, हमें बहुत तेजी से चलाना चाहिए. नोट स्विच ऑफ द इंजन एट ट्रैफिक लाइट, हमें स्विच ऑफ नहीं करना चाहिए इंजन को. नॉट चेक टायर प्रेशर रेगुलरली, रेगुलर प्रेशर का चेक नहीं करना चाहिए. या इंश्योर प्रॉपर मेंटेनेंस ऑफ द व्हीकल. एंड द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन डी, इंश्योर प्रॉपर मेंटेनेंस ऑफ द व्हीकल. क्वेश्चन 28. द अर्थ टेम्परेचर इज इंक्रीजेज ड्यू टू ग्लोबल वार्मिंग. जो अर्थ का टेम्परेचर है वो ग्लोबल वार्मिंग के कारण बढ़ रहा है. इज ड्यू टू सन गिविंग आउट मोर हीट, सन से हमें ज्यादा हीट मिल रही है. अर्थ स्लोली मूव टुवर्ड्स द सन, अर्थ जो है वो धीरे धीरे सन की तरफ बढ़ता जा रहा है. इंक्रीज यूज ऑफ फॉसिल फ्यूल, फॉसिल फ्यूल का यूज बढ़ रहा है. या लेस ड्यूरेशन ऑफ विंटर एवरी ईयर, या फिर सर्दी बहुत कम हो रही है हर साल. एंड द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन सी, इंक्रीज यूज ऑफ फॉसिल फ्यूल. क्वेश्चन 29. पेट्रोलियम वॉज फॉर्म फ्रॉम ऑर्गेनिज्म. पेट्रोलियम जब बनता है वो किससे बनेगा? लिविंग ऑन लैंड ऑर्गेनिज्म, लिविंग ऑन प्लांट्स, लिविंग इन द सी, लिविंग ऑन द रॉक्स. एंड द करेक्ट आंसर इज लिविंग इन द सी, ऑप्शन सी. एंड द लास्ट क्वेश्चन इज, नेफ्थलीन बॉल आर ऑब्टेन्ड फ्रॉम कोल टार. नेफ्थलीन बॉल जो है वो कोल टार से ऑब्टेन्ड होती है. एंड आर यूज्ड एज, और उसे हम कैसे यूज करते हैं? मॉस्किटो को भगाने के लिए, हनी बी रेपलेंट के लिए, मोथ रेपलेंट या फिर स्नेक रेपलेंट. तो आंसर इज ऑप्शन सी, मोथ रेपलेंट. सो थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल ताकि आपको लेटेस्ट वीडियो मिलती है.